कैसे वो उस जगह पर पहुंचती है, तमाम अटकल और हर्डल्स के बीच में भी, और उसका वो जो लाइव स्थिति है उसको वो रिकॉर्ड करती है। वो क्या बयान करती है कि कैसे वहाँ का एक डीएम, कलेक्टर, एसपी, पुलिस अधिकारी उस सबको रफा दफा करने की बेशर्म कोशिश में है, लेकिन चीज़ें छिपती नहीं है। और आज हमें शर्म आ रही है, जो लोग ऐसे आईएएस है, ऐसे आईपीएस है, जिनका जिम्मा है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत देना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जनता के प्रति संवेदनशील होकर के अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। तो ऐसे हालात आज भी है इस देश में 70 साल की आजादी के बाद। गांधी जी ने एक बात कही थी कि मेरे सपनों का भारत क्या होगा। एक उनके आर्टिकल्स का संकलन है साथियों। और सपनों का भारत क्या होगा? वो कहते हैं मेरे सपनों का भारत वो होगा जहां सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, जहां राजनीति में नैतिकता होगी, जहां पर्यावरण का पूरा ध्यान रख करके आर्थिक विकास किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, जहां महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलेगा, जहां छुआछूत और सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, जहां गांव में भी अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक गैर बराबरी नहीं होगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। और इस सब प्रयास का सबसे बड़ा जो आकलन किया जाएगा वो है अंतिम आदमी को क्या क्या मिला, यानी जो लास्ट मैन है उसको क्या मिला। इसको लेकर के किसी भी सत्ता या सरकार का आकलन किया जाएगा। लेकिन जब हम आज के मौजूदा हालातों को देखते हैं साथियों, तो घोर निराशा की स्थिति में है। सरकारें आई, गरीबी हटाने की बात कही, समाजवाद लाने की बात कही गई, ग्रोथ विद इक्विटी की बात कही गई, आम आदमी की सरकार की बात कही गई। जब इस देश में निजीकरण की नीतियां लागू की गई थी, तब ये वादा किया गया था कि ह्यूमन प्रोग्रेस होगी, हायर ग्रोथ होगी, ह्यूमन प्रोग्रेस होगी। अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो अच्छे दिन लाने की बात कह करके आई थी। ये भी कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार, ऐसी बातें सब कही गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि जहां एक तरफ आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, बेकारी बहुत भयावह रूप ले चुकी है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट ने तो कहा था कि ऑब्सीन इनइक्वलिटीज, ऑब्सीन का मतलब होता है हिंदी में अश्लील रूप धारण कर लिया है, जिसको देखा नहीं जा सकता। उस हिसाब से इनको दूर किए जाने की जरूरत है, कम किए जाने की जरूरत है। ऐसे ही हम देखते हैं सामाजिक उत्पीड़न के इनके सवाल साथ। तो मैं बहुत एकेडमिक उसमें ना जाते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आज का लाइव शॉर्ट रहे, तो जानकारी के लिए मैं साथियों कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम हम जानते हैं करमचंद मोहनदास गांधी, इनका जो जन्म है, जैसा कल हम सेलिब्रेट करेंगे, पूरा देश दुनिया सेलिब्रेट करेगी, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी शादी कस्तूरबा बाई से हुई थी। 1888 में ये विलायत चले गए थे पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए।
और 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। करीब 15 साल इन्होंने साउथ अफ्रीका में एज ए लॉयर प्रैक्टिस किया, वहाँ के लोगों के मुद्दे उठाए। और ये माना जाता है कि साउथ अफ्रीका में साथियों महात्मा गांधी के साथ में जो भेद